नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आपके सामने मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपका होने वाला है NTA UGC नेट JRF पेपर सेकंड आपका हिस्ट्री का। यानी कि मैं यहाँ पर देने वाला हूँ हिस्ट्री का। मैं कंप्लीट जो है पैकेज लेके आया हूँ। तो यहाँ पे लगभग 50 से 60 वीडियो हिस्ट्री के लिए बनने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला वीडियो है जो कि होने वाला है आपका सिलेबस का। यहाँ पर मैं हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ। तब उसके बाद नेक्स्ट पेपर मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा आपका हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 से शुरू करूँगा, 19, 18, 17 इस तरह से। उसके बाद जो है आपका कंप्लीट जो है पैकेज यहाँ पर सिलेबस वाला भी कर दूंगा। तो कंप्लीट कोर्स है आपका UGC नेट, आपका नेट JRF, आपका पेपर सेकंड हिस्ट्री का। तो आइए थोड़ी सी पहले तो हम लोग जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपका सिलेबस का। पेपर फर्स्ट जो होते हैं, दो पेपर में आपका बटा होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है सभी के लिए कंपलसरी होता है। उस पर आपके 10 यूनिट होते हैं, जिसमें से मैंने आपको 7 से 8 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। हर यूनिट से आपके 5% आपके मोटा मोटी बनते हैं, जिसमें से आपके आपका जो है 10 यूनिट से लगभग 50% आपके आ जाते हैं। ठीक है, वहीं आ जाता है उसका पेपर सेकंड। पेपर सेकंड की अगर बात करें तो आपके 100% आपके बनते हैं, जिसमें से आपके हर 10 यूनिट में बटा हुआ होता है पूरा सिलेबस, जिसमें से हर यूनिट से जो है आपके 5% जो है मतलब 5% जो है आपके 10% जो है आपके बनते हैं। ठीक है, किससे आपके यूनिट मतलब पेपर नंबर सेकंड से। तो यहाँ पर जो है इतिहास का ये है आपका पेपर नंबर सेकंड UGC नेट का। तो यहाँ पर मैं आपको हल्का सा सिलेबस में आपको चिपका देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो आपको सबसे पहले तो सिलेबस बता देता हूँ। यहाँ पर जो है पेपर सेकंड इतिहास, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियाँ। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 1 जो होता है वो आ जाता है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम बात करेंगे स्रोत, पुरातात्वीय साहित्यिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल, हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, राज्य तथा राज्य की प्रारंभिक स्थिति, पूर्वी भारत, दक्षिण तथा दक्षिण भारत में, गुप्त साम्राज्य तथा भारत के क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, नेक्स्ट जो हो जाता है मध्यकालीन। मध्यकालीन के बारे में यहाँ पर जो है इसी में बटा हुआ है आपका पैटर्न वो सॉरी पेपर सेकंड हिस्ट्री का। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत, मध्यकालीन भारत की राजनीतिक विकास, प्रशासन, आर्थिक पक्ष, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, समाज एवं सांस्कृतिक जीवन। मध्यकालीन भारत का इतिहास का समाज सांस्कृतिक जीवन। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है पेपर सेकंड में ही तीसरा टॉपिक जो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत एवं इतिहास शास्त्र, ब्रिटिश शक्ति का उदय, कंपनी राज तथा राजा क्राउन का प्रशासन, आर्थिक इतिहास, संक्रमणीय भारतीय समाज, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रोत्तर भारत यानी कि 1947 से लेकर 1964 तक का, विश्व का इतिहास, संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियाँ, इतिहास में अनुसंधान, भारतीय इतिहास का पुनरावलोकन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ टॉपिक आपके हो जाते हैं जो कि लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो 10 यूनिट में आपके बटे हुए हैं। उन 10 यूनिट का मैं आपको नाम बता देता हूँ। यूनिट नंबर 1 आपके 10 मिनट में आपसे इससे बनते हैं सैंधव सभ्यता से महाजनपद काल तक। ठीक है, यूनिट नंबर 2 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का भारत का इतिहास, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 की बात करें 4वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का भारत, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो भारत 1206 से लेकर 1556 तक। ठीक है, यूनिट नंबर 5 भारत 1556 के बाद का। यूनिट नंबर 6 मुगलों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन। यूनिट नंबर 7 ठीक है ब्रिटिश राज्य की स्थापना। यूनिट नंबर 8 आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ। यूनिट नंबर 9 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वातंत्र्योत्तर भारत। यूनिट नंबर 10A विश्व का इतिहास, संकल्पनाएं, विचार एवं अवधियाँ। यूनिट नंबर 10 इतिहास में आधुनिकतावाद। ठीक है, तो ये आधुनिकवाद ये जो हो जाते हैं आपके यूनिट नंबर 10 जो है, इसमें मोटा मोटी देखा जाए तो 11 हो जाती हैं, जिसमें से आपका एक आइडिया मोटा मोटी देखा जाए तो 10 प्रश्न हर यूनिट से आता है, जो कि हर यूनिट का हर एक प्रश्न जो है वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। यानी कि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का, लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो 200 नंबर का ये पूरा पेपर होगा सेकंड। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं बिना किसी देरी के एक एक यूनिट देख लेते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। सबसे यूनिट नंबर 1 जो है सैंधव सभ्यता से लेकर महाजनपद काल का भारत। ठीक है, यूनिट नंबर 1 क्या क्या इसमें आता है, एक मिनट कहाँ मर गया बिना कुछ, हाँ देखते हैं। सैंधव सभ्यता का काल, विस्तार एवं लक्षण, वैदिक संस्कृति, पूर्व एवं उत्तर भूगोल,
सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक स्थिति, धार्मिक एवं दार्शनिक विचार। महाजनपद गणराज्य, आर्थिक अभिवृद्धि, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय, बुद्ध धर्म का उदय, मगध गणराज्य, मेसिडोनिया के आक्रमण और उसका प्रभाव। यूनिट नंबर 2 की बात करें, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व तक का भारत का इतिहास। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त, अशोक एवं उसका धम्म, मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला एवं स्थापत्य, मौर्य साम्राज्य का विघटन और संगम युग। शुंग वंश, सातवाहन एवं कुषाण, प्रशासन, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति, कला एवं स्थापत्य, साहित्य। यूनिट नंबर 3, चौथी से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का भारत, वो ईस्वी तक का भारत, ठीक है। गुप्त, वाकाटक युग, हर्ष पल्लव, प्रारंभिक चालुक्य, राष्ट्रकूट, चंदेल, प्रतिहार, पाल, परमार, कलचुरी, गढ़वाल, चौहानों का संक्षिप्त इतिहास, प्रशासन, सामंतवाद, समाज, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा केंद्र, अर्थव्यवस्था, धार्मिक प्रवृत्तियाँ, मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ, कला, साहित्य, ब्रह्म जगत से भारतीय संपर्क, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 में। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जो कि यूनिट नंबर 4 जो है वो आपकी हो जाती है भारत का इतिहास सन 1206 से लेकर 1526 तक का। इसमें क्या आ जाता है, विस्तार और संगठन, गौरी का, तुर्कों का, खिलजी का, तुगलक का, सैयद का, लोधी का, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। राज्य और धर्म देखेंगे, प्रभुत्व सत्ता की अवधारणा, धार्मिक आंदोलन और सूफी मत, आर्थिक पक्ष, शहरी केंद्र, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, भूराज्य और कीमतें, मंगला समस्या और उसका प्रभाव, प्रशासनिक संरचना, कला, स्थापत्य कला और साहित्य। स्त्रोत की बात करें, पुरातात्विक स्त्रोत, फारसी और गैर फारसी साहित्य, विदेशी यात्री वृत्तांत। यूनिट नंबर 5, भारत 1526 के बाद का मुगल काल के स्त्रोत देखेंगे। मुगल विस्तार और संगठन, बाबर द्वारा भारत में मुगल राज्य की स्थापना की, हुमायूं, सूर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगलों के अमीर, राजपूतों से संबंध कैसे थे इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। जहांगीर, स्थिरता तथा विस्तार का काल, ठीक है, 1611 से लेकर 1621। संकट का काल 1622 से लेकर 1627, नूरजहां जुंट, ठीक है। मुगल साम्राज्य का पतन, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक कारण, मराठा आंदोलन, शिवाजी द्वारा स्वराज की स्थापना, उसका विस्तार, प्रशासनिक, मराठा संघ और उसके पतन का कारण, प्रशासन, शेरशाह के प्रशासनिक सुधार, मुगल प्रशासन, भू राजस्व और आय के अन्य स्रोत, मनसबदारी और जागीरदारी, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर 5 हो गया। यूनिट 6, मुगलों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था का काल, वो अर्थव्यवस्था, कला, स्थापित कला और साहित्य, व्यापार, वाणिज्य, अकबर से लेकर औरंगजेब तक, धार्मिक नीति, शहरी केंद्र और उद्योग, मुद्रा, महिलाओं की स्थिति। यूनिट नंबर 7, ब्रिटिश राज्य की स्थापना, यूरोपीय शक्तियों की उदय, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार एवं संगठन, प्रमुख भारतीय शक्तियां, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, सिख के साथ ब्रिटिश संबंध, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन के अधीन प्रशासनिक परमोच्च शक्ति, सिविल सेवा, न्यायिक, पुलिस सेवा तथा सेना, स्थानीय स्वशासन और संवैधानिक विकास 1909 से लेकर 1935। आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ, यूनिट नंबर 8, कृषि संबंधी ब्रिटिश नीति, भू राजस्व, कृषि एवं भूमि संबंधी अधिकार, अकाल नीति, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ठीक है, व्यापार एवं उद्योग नीति, मजदूरों की दशा, मजदूर संघ के आंदोलन, फैक्ट्री कानून, बैंकिंग, परिवहन, निकास सिद्धांत, संक्रमणीय भारतीय समाज, ईसाई मिशन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्त्रियों की स्थिति, नवीन शिक्षण नीति, अंग्रेजी भाषा, आधुनिक विज्ञान, पत्रकारिता, भारतीय भाषाएं एवं साहित्य। ये आपका यूनिट नंबर 8 हो गया। यूनिट नंबर 9 की बात करें तो इसमें आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वातंत्र्योत्तर भारत, ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय, 1857 का विद्रोह, जनजातीय एवं कृषक आंदोलन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेसी विचारधारा एवं कार्यक्रम, स्वदेशी आंदोलन, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन, भारत एवं विदेश, ठीक है, में क्रांतिकारी आंदोलन, गांधीवादी जन आंदोलन, जस्टिस पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम, वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग का आंदोलन, पाकिस्तान का उद्भव, भारत स्वातंत्र एवं विभाजन की ओर, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर, स्वातंत्र्योत्तर भारत, विभाजन के बाद पुनर्वास, भारतीय रियासतों का विलय, कश्मीर का प्रश्न, ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण, नौकरशाही एवं पुलिस का ढांचा, आर्थिक नीतियाँ योजना प्रक्रिया, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, विदेश नीति संबंधित कुछ प्रमुख जो है कार्य। यूनिट नंबर 10 ये देखें तो विश्व इतिहास, यहाँ पर देखेंगे संकल्पनाएं, विचार एवं अवधियाँ,
पुनर्जागरण, धर्म सुधार, प्रभुत्ववाद, मानव के अधिकार, नस्लवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, नाजीवाद, संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रमंडल, विश्व शांति के प्रयास, शीत युद्ध और उत्तर आधुनिकवाद। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिट नंबर 10B होगा वो मैं आपको बता दूं, इतिहास में आधुनिकवाद, इतिहास का क्षेत्र में महत्व, इतिहास में वास्तुनिष्ठता एवं पक्षपात, इतिहास में कारण, इतिहास और उसके सहायक विज्ञान, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, भारतीय इतिहास की हाल की प्रवृत्तियाँ। ठीक है। भारतीय इतिहास की हाल की प्रवृत्तियाँ, शोध विधि, अनुसंधान का प्रस्तावित क्षेत्र, अनुसंधान के प्रस्तावित में स्रोत, प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत, अनुसंधान के प्रस्तावित क्षेत्र में आधुनिक लेखन। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका भारत इतिहास का जो है यूजीसी नेट पेपर सेकंड का हिस्ट्री वाला सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट। आपका सिलेबस वाला जो पोर्शन है उसको मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूँ वो हो जाएगा आपका यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020, 2019, 2018, 2017। इस तरह से मैं आपको 1-2 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं हो सकता है जल्दी करा दूँ, और रिस्पॉन्स भाई डुलमुल रहा, व्यू देख के और जो है ऊंची दुकान देख के यदि रहा सिस्टम तो फिर जो है धीमे धीमे करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि अपने को जो है कुछ लेना देना तो है नहीं कोई खास, तो हम करोड़पति तो यहाँ पर है नहीं जो हम पैसा यहाँ से कमा रहे हैं, ऐसा कुछ हम आपको अपना दिखा सकते हैं। मैंने ऐड भी चालू नहीं किए हैं, जबकि मोनिटर बहुत पहले हो गया है, क्योंकि इससे कुछ घंटा नहीं मिलता है। ठीक है। ऐप पर बुला के मिलता है, तो वो अभी ऐप बनाने की हमारी औकात नहीं है। तो चलिए फिर की बातें जो है बाद में करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।